नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं नहीं कहूँगा किस क्षेत्र में है, केवल हथेली का विश्लेषण करके ही आप लोगों को सुनने मात्र से ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार का जो है व्यक्तित्व है और किस प्रकार का फलादेश आपकी हथेली दे रही है आपके एलिमेंट के हिसाब से। यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्षेत्र होता है ये वाला, इसको केतु का क्षेत्र माना गया है। ये हमारे 3 जन्मों को बताता है। आपके पिछले जन्म जो बीत चुका है उसमें किस प्रकार से आपने कर्म किए हैं, आपका ये वाला जन्म जो चल रहा है इसमें किस प्रकार का व्यक्ति कर्म कर रहा है और क्या गति पाने वाला है, और उसकी एज कितनी रहेगी, उम्र कितनी रहेगी, और दूसरा आने वाला जन्म कैसा होगा या मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। ये केतु है। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है, निर्वाण का कारक माना गया है और मुक्ति का कारक माना गया है। इसे कलाई का क्षेत्र माना जाता है, मणिबंध का प्रदेश इसे माना जाता है। और इसमें जो ये रेखाएं होती हैं इस प्रकार की, इनको कंकण की रेखाएं या मणिबंध की रेखाएं कहती हैं। आप लोग देखेंगे, आप लोगों की हथेलियों में किसी की हथेली में 1 लाइन होगी, किसी की हथेली में 2 होंगी, किसी की हथेली में 3 रेखाएं होंगी, किसी की हथेली में इस प्रकार से 4 होंगी या किसी की हथेली में 5 होंगी। लेकिन 4 रेखाओं तक बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। 5वीं रेखा व्यक्ति को जो है कंगाल बना लेती है। चाहे व्यक्ति जो है अरबपति के घर में जन्म ले, चाहे खरबपति के घर में जन्म ले, अच्छी नहीं मानी जाती 5वीं रेखा। और बहुत सारी रेखाओं का जाल, टूटी फूटी रेखाएं जीवन काल में जो है चिंताओं को जन्म देती है, मात्र संघर्ष को जन्म देती है। आपकी हथेली में चलते हैं। आपकी हथेली की ये पहली रेखा है, अगर आप देखेंगे इस तरह से, और ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती है। ये रेखा आपके आरोग्य के बारे में बताती है, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। बहुत सुंदर रेखा है। यकीन मानिएगा, जीवन में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम जो जीवन को जो है बहुत घटिया बना ले या जीवन में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दे, इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। छोटी मोटी परेशानियां, छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां सबको आती हैं, मौसमी बीमारियां जिसको कहते हैं, खान पान से संबंधित बीमारियां जिसको कहते हैं, वो जैसा आप खाना खाएंगे उस प्रकार का जो है आपका स्वास्थ्य रहेगा। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपकी रेखा जो है इसको और इंगित कर रही है। दूसरी रेखा कहें, ये संपत्ति की रेखा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आगे आएगा, लगभग 3-4 वर्षों के बाद, अभी चौथे वर्ष से जीवन के 3 वर्ष तक तो बहुत ज़्यादा धन के मामले में चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। बढ़ेगा भी तो उस लेवल का नहीं बढ़ेगा। लेकिन चौथे वर्ष से कहीं ना कहीं धन के मामले में आपकी जो है फाइनेंशियल तौर से अगर देखें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। ये धन की रेखा, ये संपत्ति की रेखा है और ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो आपकी चंद्रमा से निकल करके और इस प्रकार से जारी है और एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये रेखा जब आगे नहीं बढ़ती है तो कार्यों में थोड़ा विलंब देती है, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो, चाहे वो जो है भौतिक कार्य हो, आपके कार्यों में जो है विलंब करती है। एक अस्थायित्व, चाहे धन के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे अपनी दिशा किसी और भी हो, उस दिशा की तरफ पूरा बैलेंस नहीं हो पाता है, अस्थायित्व नहीं आता है।
और ये लगभग 3 वर्षों तक पूरी तरह से स्थायित्व नहीं दे रही है। चौथे वर्ष से धन के मामले में और करियर के मामले में एक सम्मान जनित जीवन ये देगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रही है, क्योंकि चंद्रमा से और शनि की तरफ दृष्टि गोचर हो रही है और दोनों का फल आपको जो है प्रॉपर रूप से मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। धर्म का क्षेत्र भी इसी को कहते हैं, यात्राएं भी हम लोग इसी से देखते हैं। तो आपके लिए इस पर्वत से करियर और धन की रेखा का निकलना अत्यंत शुभ माना गया है। और ये जो अक्षर है यहाँ पे अगर पहुँचता है, ये आपका भाग्य स्थान होता है। ये आपके कर्मों को देखता है और आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देता है। तो ये रेखा बीच की कड़ी है, पुल बनाने का कार्य कर रही है। और जब ये रेखा पूर्ण हो जाएगी, कहीं ना कहीं जो है आपके करियर के क्षेत्र में, आपकी जो जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में वृद्धि करेगी, एक सम्मान जनित जगह पे पहुंचाएगी और स्थायित्व देगी। वहीं धन के मामले में भी परेशान करने वाली कोई चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन ये चौथे वर्ष में पूर्ण होने जा रही है। अब हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे एक बार दूसरी चीज़ों को रख के। अब ये तीसरी रेखा है, ये रेखा है सुख की रेखा। यकीन मानिएगा ये रेखा स्पष्ट है और ये तीसरी रेखा है। आपको अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से भगवान की कृपा से मिलने वाला है, मिलेगा। ये रेखा आपको बता रही है, ये मणिबंध केतु की रेखा है। अब देखिएगा चौथी रेखा भी जो है कहीं ना कहीं उदयमान स्थिति में है, स्पष्ट होती जा रही है। ये भी 7 वर्षों में 7वें वर्ष में ये रेखा पूर्ण अवस्था में आ जाएगी, या तो चौथे वर्ष में या 7वें वर्ष में। और ये रेखा है सम्राट रेखा। उस गद्दी पे आप पहुंच जाएंगे जो गद्दी आपके दृष्टि से, आपके जिस जगह आप गए हैं उसमें सर्वोत्तम होती है। आपके पास अधिकार आ जाएगा राजमुद्रिका। जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होके रहेंगे। अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी पदवी पर रहेंगे, उन्नत शिखर पे पहुंच जाएंगे। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी आपके साथ के सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। एक सम्राट की पदवी जैसे ये रेखा आपको दिलाएगी। ये रेखा है सम्राट की रेखा। तो हथेली बहुत बड़ी उन्नत किस्म की आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं मणिबंध से निकलकर आपके अंगूठे पे, और फिर भाग्य रेखा का क्या इसमें जो है मिलन हो रहा है इसको भी बताते हैं। आपका अंगूठा अगर देखते हैं हम, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, ये निश्चित है। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा स्पष्ट है, ये दूसरी रेखा अभी स्पष्ट नहीं हुई है, होने वाली है। जैसे ही ये वाली रेखा स्पष्ट हो जाएगी, इस रेखा के स्पष्ट होने पर ये दोनों रेखाएं एक साथ स्पष्ट होंगी। यकीन मानिएगा आपको कहीं ना कहीं जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखाते हैं। धन में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखाएंगे। पैसा आएगा, गरीब नहीं होंगे, लेकिन वो उच्च पदवी मिलने के कारण, वो तरक्की मिलने के कारण हल्की सी ईगो प्रॉब्लम आएगी। अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पे इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। धार्मिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो तो अभी भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों के लिए ये अंगूठा अच्छा कहलाता है, ये रेखा अच्छी कहलाती है। धन के लिए भी आपका अंगूठा बहुत सुंदर है।
और कहीं ना कहीं जीवन तो अब ऐसा है, व्यवसाय की तरफ तो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर चले जाएं तो व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है कि अगर व्यक्ति जाता है, ये पुष्ट होता है, तो व्यवसाय में जो है विशेष सफलता मिलती है ऐसे लोगों को। ये आपका मैंने बता दिया है किस प्रकार से जो है चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं आपकी जो है ये आपका ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, जुपिटर का माउंट है ये। और गुरु से बड़ी किसी चीज़ की पदवी नहीं होती है, न देवता की होती है न भगवान की होती है। गुरु की पदवी सबसे बड़ी पदवी होती है। यहाँ पे जो उंगली है पूरी तरह से इसका झुकाव आप देखेंगे बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल फिंगर की तरफ है, शनि ग्रह द्वारा शासित उंगली की तरफ है। और जब हमारी इंडेक्स की फिंगर पूरी तरह से झुकाव लेती है, कर्व लेती है मिडिल फिंगर की तरफ, तो व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। अपने आराध्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखेंगे, पूरा समर्पण रहेगा, धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगे। विपरीत से विपरीत चाहे कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन आराध्य के प्रति विश्वास बना रहेगा, पूरा समर्पण, दया भावना रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। दिल के एक कोने में बहुत खूबसूरत दयावान व्यक्तित्व रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता आपके अंदर नहीं आएगी और ये ताउम्र बना रहेगा। और जिसको भी आप मिलेंगे, जिसको भी आप ज्ञान देंगे, इसका असर उस पर भी कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप से पड़े, लेकिन पड़ेगा। देखिएगा, ये इंडेक्स की फिंगर होती है, ये आपके अंदर स्वतंत्र प्रवृत्ति, बुद्धि चातुर्य, विचारशीलता और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये जो उंगली है यहाँ पे शानदार तरीके से देखें, इसका जो सिरा है ये एकदम जो है नुकीला सा है। अगर ध्यान से अब अगर आप देखें, इसका सिरा बिल्कुल इस प्रकार से है, नुकीला है। जब हमारी इंडेक्स की फिंगर जो गुरु बृहस्पति पे बन रही है और सबसे पहली उंगली है, ये अगर नुकीली होती है तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में काफ़ी रुचि रखने वाला होता है। बहुत ज़्यादा रुचि ऐसे लोगों की अध्यात्म में रहती है। बड़े बड़े साधकों की जो तर्जनी उंगली होती है वो इस प्रकार से पॉइंटेड और नुकीली होती है। कहीं ना कहीं बहुत साधना के पथ में बहुत बड़े साधक बन जाएंगे, क्योंकि आपकी ये उंगली आपके बारे में बता रही है। इसका झुकाव, इसका जो है लंबाई और इसका जो है नुकीलापन, यही चीज़ बताती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं आपके मध्यमा को, इसको मिटा लेते हैं। देखिएगा, मध्यमा जो है सीधी है लेकिन हल्की कर्व ले रही है। किस तरफ कर्व ले रही है? इस तरफ। थोड़ा सा शनि के नेगेटिव जो प्राकृतिक प्रभाव है वो पड़ रहा है। किसी चीज़ में भी सफलता कुछ ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही मिलेगी। मानी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता मिलती है। लेकिन अच्छी खासी लंबी है, मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं, ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसकी टिप देखें, इसकी टिप भी आपको जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से पॉइंटेड मिलती है। इस प्रकार से ये पॉइंटेड है, कहीं ना कहीं नुकीली हो रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत दयालु होते हैं, लोगों की मदद करने का भाव रखते हैं, लोगों के दर्द महसूस करते हैं। दयावान व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा है आपका, दयालु हैं आप, लोगों की मदद करने का भाव आपके अंदर है, इस भाव को आप रखते हैं
और लोगों का दर्द महसूस करते हैं। ये शनि के प्राकृतिक गुण बहुत कम लोगों के अंदर आते हैं और ये आपके अंदर है। अब ये देखेंगे, ये ध्यान से देखिएगा, शनि से शासित उंगली में ये देख रहे हैं आप, ऊपर की ओर जो है बहुत सारी रेखाएं हैं, ये देख रहे हैं ये, और इसमें भी कहीं ना कहीं जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। तीनों पोरों में खड़ी रेखाएं, साहस की कमी नहीं रहेगी। आने वाले समय में भाग्य काफी अच्छा और प्रबल हो जाएगा। भाग्य उदय में ये रेखाएं सहायता कर रही हैं। जब इसमें भी पूर्ण रेखाएं दिखने बैठ जाए इनकी तरह, तो साहस में अचानक ही बहुत बड़ी वृद्धि होती दिखाई देगी। भाग्य उदय होता हुआ दिखाई देगा और भाग्योदय में बहुत बड़ी सहायता ये करेंगे। बहुत कम संघर्ष करना पड़ेगा अपने जीवन में सफल होने के लिए, ऐसा समय भी आने वाला है। इस चीज के लिए आपकी मिडिल की फिंगर बताती हुई यहां पे नजर आ रही है। अब चलते हैं आपकी अनामिका की तरफ, सूर्य ग्रह द्वारा शासित उंगली की तरफ। इसको मिटा लेता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिएगा, ये उंगली हल्की तरफ से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ माने शनि की तरफ यश पाने की इच्छा आप चाहे मना करें चाहे हाँ कहें, लेकिन आपके मन के अंदर है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है, समाज में मान प्रतिष्ठा और नाम पाने की इच्छा है, इस चीज को ये बता रहा है। लेकिन इनके बीच में गैप है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है, ताउम्र ये गुण बने रहते हैं। जब शनि की साढ़े साती होगी, शनि की ढैया होगी, शनि बकरी अवस्था में रहेंगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा और गहरा पड़ेगा और लंबे समय तक उसका प्रभाव बना रहेगा। ये चीज को भी एक गैप बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, कनिष्ठा उंगली का ऊपर का सिरा भी शार्प है, ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से एकदम गोलाई में नहीं है, शार्प है, पॉइंटेड है। ये आपकी अनामिका उंगली है, पॉइंटेड है। ये कला प्रेमी कहीं ना कहीं है, साहित्य में भी ये रुचि को बताती है। प्रकृति प्रेमी ज़्यादा बन जाएंगे, प्रकृति प्रेमी बन जाएंगे। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी ये उंगली है इससे ये बड़ी है और इससे छोटी है। इसका मतलब क्या है, शास्त्र क्या कहता है, और जो हथेलियों का अध्ययन किया है, क्या देखा है हमने देखा है, अगर इस उंगली से ये उंगली बड़ी हो और इससे छोटी हो तो व्यक्ति के अंदर जीवन काल में रिस्क उठाने की क्षमता रहती है, जोखिम उठाने की क्षमता रहती है, और कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हो जाए, किसी प्रकार से वो रिस्क वो जोखिम गड़बड़ हो जाए तो गिरकर संभलने की क्षमता है, हिम्मती स्वभाव है आपके अंदर। शास्त्र कहता है कि ये उंगली बड़ी हो इस उंगली से और इससे छोटी हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति होती है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और अपने क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। सूर्य के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण ये यहाँ पे जो है बताता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं हम, ये उंगली पॉइंटेड मैंने बता दी है। अब चलते हैं हम कनिष्ठा, ये इसको हम कनिष्ठा कहते हैं, और ये जो है बुध ग्रह द्वारा शासित उंगली होती है। ये उंगली ज़्यादातर क्या बताती है, आपकी वाक शक्ति, कि कितने अच्छा आप वक्ता हैं, किस तरीके से आप अपने को जाहिर कर पाते हैं समाज में, चाहे वो कला के माध्यम से हो, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, चाहे वो अपनी वाक शक्ति के माध्यम से हो। ये सारी चीज़ें हमें इस कनिष्ठा उंगली से पता चलती है।
ये कनिष्ठा उंगली ये भी बताती है कि कितनी आपके अंदर व्यापार करने की क्षमता है, साइंटिफिक रिसर्च करने की क्षमता कितनी है, किन तथ्यों पर आप जांच कर सकते हैं, ये इस चीज़ को बताती है। यहाँ पे देखें, कहीं ना कहीं ये उंगली हल्का झुकाव लिए है, चिपक भी रखी है इस उंगली की तरफ, और जब एक के साथ ये चिपकती भी है और झुकाव भी लेती है साथ साथ में, और बहुत ज़्यादा चिपक जाती है इस उंगली की तरफ, तो ये जीवन में एक बार वैराग्य को देती है। ये धन कमाने के ललक को रखती है साथ में, लेकिन वैराग्य को भी देती है। ये इस तरह से पहले पौरवे तक पहुंच जाए, जैसे आपकी पहुंच रही है। नाखून बढ़ा रखा ये भी अच्छी बात है, लेकिन पहुंच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ होती है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। ऐसा व्यक्ति आपको अगर नौकरी करता हुआ दिखाई दे, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से अधिकारी वर्ग का व्यक्ति रहता है। ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जातक अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और देखिएगा दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने को व्यक्त करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर अद्भुत रूप में होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा, तो ये चीज़ ज़्यादा आपके अंदर आ जाएगी। और दूसरी बात है, ये भी पूरी रूप से पॉइंटेड है। अगर आप ध्यान से देखें इस प्रकार से, पूरी रूप से ये पॉइंटेड है, शार्प है, नुकीली है। ऐसे जातक थोड़ा सा मौका परस्त भी होते हैं। किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए ये लोग बहुत समझदार होते हैं। ये आपकी समझदारी को बता रही है कि किस समय पर कैसे बोलना है, आप जानते हैं किस प्रकार से बोलना है। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जानते हैं। इस चीज़ की और जो है ये इशारा कर रही है। अब थोड़ा सा आपकी रेखाओं की और भी जो है चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा यहाँ पे आपकी ये हृदय की लकीर है, और कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति पे तो जारी है, आपकी लंबी उम्र को बता रही है। एक बात का ध्यान रखना, जब हृदय रेखा इस तरह से काफ़ी बड़ी हो और मणिबंध पे 4 शानदार और स्पष्ट रेखाएं हों, तो शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति 100 उम्र को पार करके उससे अधिक जीते हैं और शानदार तरीके से जीते हैं। अब ये सच है नहीं है, देखो मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया है कि जो इस तरह से लंबी हृदय की रेखा हो 4 हो और वो 120 वर्ष का हो, नहीं आया है। लेकिन शास्त्र कहता है, क्लासिकल बुकों में भी लिखा है, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं किया है, कि ऐसे लोग 120 साल जीते हैं, मानी 100 वर्ष को भी पार कर लेते हैं। अब इसका मतलब यही नहीं हो सकता है कि 120 ही जिएंगे, मानी अपनी पूरी आयु को प्राप्त करेंगे, और कलयुग में आयु 100 वर्ष है, तो ये ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं बृहस्पति पे ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तर्जनी उंगली मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है। इसका मतलब है दोनों ग्रहों का बलाबल पड़ रहा है। अपनी जीवन काल में आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहे हैं, और महत्वाकांक्षा अभी भी है। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रही है, और जिस क्षेत्र में गए हैं उस क्षेत्र में भी यही जो है सोच आपकी बनी हुई है। गुरु का प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक अपने क्षेत्र में पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वही जुगाड़ अपनाना पड़े, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अंत में जो है एक रहस्यमय चिन्ह भी बन रहा है। ईश्वर की जब
संपूर्ण कृपा होती है तब ये रहस्यमय चिन्ह बनता है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करता है। ये डेफिनेटली व्यक्ति की सोच इस प्रकार से हो जाती है कि ये इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, किस लिए हमने जन्म लिया है। एक साइंटिफिक तरीके से उसकी खोज व्यक्ति करता है और उस खोज के चक्र में अध्यात्म में बहुत नीचे तक, गहराई तक जो है व्यक्ति समा जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को हो जाता है। ये इसी चीज़ की ओर जो है, और ऐसे व्यक्तियों को जो है कहीं ना कहीं, चाहे व्यक्ति कहे ना कहे, ये ज्योतिष है ना जो, उससे भी ऊपर वाला ज्ञान हो जाता है। अब ज्योतिष है उसमें तो बहुत सारे जो है चीज़ें हैं, उतने फॉर्मूले कोई याद नहीं रखता है, लेकिन इष्ट सिद्धि की कृपा से ऐसे लोगों को वो सहज रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी इस चीज़ को बता रही है। यहाँ पे मिडिल, ये मस्तिष्क की रेखा एक शानदार अवस्था में दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे अपने मस्तिष्क का भरपूर प्रयोग करेंगे, अपने दिमाग का बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे, और जहाँ कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी वहाँ साहस भी बहुत अच्छा बना रहेगा। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। एक रेखा यहाँ से इस तरह से जारी है और केतु की तरफ देख रही है, जो मोक्ष का कारक है, जो मुक्ति का कारक है ज्योतिष में, जिसे सर्वश्रेष्ठता हासिल है। ये जीवन के मुख्य उद्देश्य को बता रही है कि आपके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो परिनिर्माण की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। और वास्तविक कर्म इस प्रकार से होंगे कि जो सर्वश्रेष्ठतम अवस्था में आपको ले जाएंगे। जीवन का जो अंत भी होगा वो मुक्ति प्रदान करने वाला होगा, मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। जो बड़े बड़े साधु संतों, महात्माओं को, सिद्ध जनों को प्राप्त होता है, आपके कर्म सर्वश्रेष्ठतम है, उसी ओर आपको ले जाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा एक रेखा इस तरह से आती हुई भी जारी है। व्यापार के गुण भी आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, लेकिन ये व्यापार को नहीं दे रहे हैं। जैसे जैसे ये चलती जाएगी एक चीज़ का ख्याल रखेगा कि पेट की समस्याएं कहीं ये दे सकता है। खान पान पे विशेष ध्यान रखना है, असमय का खाना न खाएं, बहुत ज़्यादा तैलीय या जो शरीर में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा हिला दे उस तरह का खाना थोड़ा अवॉइड करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये धन के मामले में बहुत अच्छा है। ये रेखा भी जारी है इस तरह से, और ये भी आ रही है। यहाँ पे एक राहु का जो है स्पष्ट साइन बन रहा है, आगे जाके इसका फायदा मिलेगा। अपने क्षेत्र में व्यक्ति को ये फर्श से अर्श पे ले जाता है, बस इतना ही कहूँगा। और अंत में जो है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको इस तरह से आप जमीन का अर्जन कर सकते हैं कि उसमें कोई मंदिर बनाएं, उसमें कोई धर्म स्थल बनाएं जो आपके नाम को जो है बहुत आगे ले जाए। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब जीवन में बहुत सारे चिन्ह बन रहे हैं, जीवन में किए हैं बहुत सारे काम, इस चीज़ की ओर जो ये इशारा कर रहे हैं। एक रेखा इस तरह की है और ये केवल मंगल पे ये रेखा है। बजरंग बली की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान रामचंद्र जी की जो सेवक हैं, और बुद्धिमता में उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है आपके अंदर। आने वाले समय में ये बता रहा है कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है ये उसका सिग्नल है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में अत्यंत श्रेष्ठ किस्म की प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से भगवान ने समाहित कर रखी है, और ऐसा व्यक्तित्व तो निखर कर आने वाला है। और है भी कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेंगे,
उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। इस बात की ये संकेत कर रही है, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। बाकी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ग्रहों पे चलते हैं। अंगूठे के नीचे का जो ये ग्रह है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं, गुरु होने की सामर्थ्य है इनके अंदर, गुरु होने की जो है क्वालिटी है इनके अंदर। और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। और इस पर्वत को कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। ये बता रहा है आप तेजस्वी हैं। कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बड़ी सुंदर है। और जो सुंदरता के गुण हैं, जो आकर्षण करने वाले गुण हैं, वो आपके अंदर शुक्र के कारण विद्यमान है। और हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलने की क्षमता है। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी है। और कहीं ना कहीं सुख प्राप्त करने की मन में ललक भी है शुक्र के कारण। बहुत सुंदर है, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, आगे सुख भी मिलेगा जिस क्षेत्र में है। लेकिन अभी वर्तमान में देखें, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, इन्हें अच्छा नहीं माना जाता। ये सीधा सीधा हमारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालती हैं। जब तक ये रेखाएं रहती हैं, कहीं ना कहीं जो है मानसिक परेशानी रहती है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी, चाहे धन की स्थिति देखें, चाहे करियर की स्थिति देखें, चाहे कोई भी स्थिति देखें, उसमें पूर्ण संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें अभाव झलक रहा है आपकी दृष्टि के कारण। चाहे सुख का भाग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मानी पूर्ण संतुष्टि उसमें नहीं आई है। हाँ, आगे आएगी ये निश्चित है। मंगल अगर हम दोनों देखते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। पराक्रम आपके अंदर बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है, एनर्जेटिक स्वभाव है आपका, और आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बना हुआ है। यहाँ पे देखें, इस प्रकार से लकीरें हैं, वर्ग बन रखा है। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करने वाले हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सके। दूसरी बात, ये श्रेष्ठ अवस्था में है, उभरी हुई जगह है, श्रेष्ठ जातक है, जीवन में स्वयं उन्नति की है। और उसके अलावा जो भी आपसे जुड़ा है, आपके संसर्ग में आया है या आएगा भी, उसे भी उस रूप में आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं और करेंगे। सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान की भावना हमेशा बनी रही है। अपने क्षेत्र में विद्वान रहे हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहा है, हमेशा अपनी बातों का निर्वहन करने वाले ज़्यादातर रहे। परोपकार की भावना हमेशा बनी रहेगी। धार्मिक भावनाएं रही हैं और बड़ी मात्रा में है, अभी भी हैं। देखिएगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, या जो है व्यापार के क्षेत्र में हो, या किसी अन्य क्षेत्र में हो, अगर आपकी हथेली में बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर है ना, तो यकीन मानिएगा आप विद्वान हैं। आपके अंदर आत्मज्ञान है, आत्मज्ञानी हैं आप। अपार मान सम्मान मिलने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत करता है। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे जातक को सम्मान मिलता है। बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो तो समस्याएं तो जीवन में सबकी आती हैं, लेकिन अहित नहीं कर पाती हैं। व्यक्ति ऐसे में समस्याओं से बच जाता है गुरु की कृपा के कारण। और गुरु तो श्रेष्ठ है, गुरु से बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं है। शनि है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं बनी रह सकती है, कभी कभी कार्यों में जो है आगे बढ़ने में थोड़ा अड़चन आ सकती है। यहाँ पे सूर्य की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। जब सूर्य की रेखा हृदय रेखा से जाती है तो अध्यात्म में व्यक्ति की बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है, और अध्यात्म को पाने के लिए व्यक्ति अपने मार्ग पे प्रशस्त हो जाता है। इस प्रकार की ये चीज़ें बताता है। बुद्ध भी बहुत अच्छी है,
इसमें सुंदर रेखाएं हैं। ये आपके अंदर सेवा भाव दे रही है। एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता कहीं ना कहीं बन जाएंगे, इस बात की ओर जो है इशारा कर रही है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। अपने सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहने वाली है। चंद्रमा अभी अगर देखें यहाँ पे थोड़ा अनबन है, कभी कभी मन को ये गड़बड़ रख सकता है, बेचैन रख सकता है, कभी कभी नींद आने में दिक्कत पैदा कर सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। तो चंद्रमा को थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगर हम देखते हैं वर्तमान में, तो थोड़ा सा यहाँ इस क्षेत्र में रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। ये आपके वर्तमान समय को बताता है कि कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में विचारों में थोड़ा सा उलझन आने बैठ गई है। जो डिसीजन लेने की क्षमता है थोड़ा उसमें असर पड़ने बैठ गया है। और हथेली में थोड़ा सा धन की कमी को भी ये बताता है कि जिस रूप में धन होना चाहिए उसमें थोड़ा सा कमी का द्योतक है ये। संघर्ष की स्थिति देखें तो हल्का सा संघर्ष भी जन्म लेने बैठ गया है, दस्तक देने बैठ गया है। ध्यान योग क्रिया के द्वारा जो गुरुओं ने आपको दिया है वो परस्पर तरीके से करिएगा, आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित ही देखिएगा, सरल चीज़ है। अपने क्षेत्र में सम्राट योग, अचानक सफलता और बहुत बड़ी पदवी हासिल होने वाली है जब ये रेखा स्पष्ट तरीके से यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये रेखा स्पष्ट तरीके से उदयमान हो जाएगी। तो चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी, आपकी मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। चाहे फाइनेंशियल में हो, चाहे शारीरिक विकार में हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। निसंकोच रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।